So hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे 388 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 45 वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल दी हैं, ठीक है। और आज का आपने टाइटल देख ही लिया होगा, हम अपने एथिकल सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये है हमारा एथिकल हैकिंग का पार्ट 10, ठीक है। जो अभी न्यू व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने एथिकल हैकिंग की सीरीज को शुरू कर रखा है, ठीक है, जिसमें कि हमने 9 पार्ट डाल दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ऐसे करके हमने 9 पार्ट डाल दिए हैं, ठीक है। और आज है हमारा एथिकल हैकिंग का पार्ट 10। जितने भी लोग इसके लिए इंतजार कर रहे थे उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका इंतजार खत्म हो चुका है दोस्तों, पार्ट 10 आ चुका है, ठीक है। अब इसको देखो, ये सारी चीज़ तो ठीक है, बाकी अगर आपके कोई भी अगर डाउट्स रहते हैं या फिर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। इस पे आप अपने कोई भी क्वेरीज डाल सकते हो या फिर आप सीधा हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। 2 से 5 दिन के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बाकी जो नए व्यूअर्स हैं मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगा कि आप यार बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, ठीक है। सारी चीज़ें एक बार देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है और नहीं पसंद आए तो यार कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम अपने पीपीटी को मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एथिकल हैकिंग का टाइटल लिख रखा है, बिकॉज ये एथिकल हैकिंग की सीरीज है यार, कॉमन सी चीज़ है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, टॉपिक मैं बता देता हूँ, मोर अबाउट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, टीसीपी के बारे में मैं ऑलरेडी डेप्थ में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा इसके बारे में मोर बताना चाहता हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए यार मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एथिकल हैकिंग में सबसे बड़ा काम होता है नेटवर्किंग का, ठीक है। अगर आप नेटवर्किंग को नहीं समझोगे अच्छे से तो एथिकल हैकिंग में जो भी हम चीज़ करने वाले हैं वो आपको समझ नहीं आएगी, आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारी चीजें फिर आप लर्न नहीं करोगे, फिर आप पता है क्या करोगे, आप उसको दिमाग में सेट कर लोगे कि अच्छा हमें ऐसा काम करना है तो ये कमांड को याद कर लो, ऐसा करना है तो ये कमांड याद कर लो। यार याद नहीं करना, आप इतना कुछ याद नहीं कर सकते, इसीलिए आप कभी भी एक अच्छे एथिकल हैकर नहीं बन पाओगे, ठीक है। आपको नेटवर्किंग को समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा तो बस यार फिर वही है, अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको चुपचाप देख लो, ठीक है, आपका भला हो जाएगा और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भला हो जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इतना मेरे को बता देना ये कौन सी लेयर में आता है, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ टीसीपी कौन सी लेयर में एग्जिस्ट करता है। 4 टाइप की लेयर होती हैं, इतना बता दिया यार, आप क्या जान लोगे बच्चे की, ठीक है। 4 लेयर होती हैं सर, किस लिए होती है? डेटा कम्युनिकेशन के लिए, डीसी करके लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, जहां पे मैंने लिख रखा है टीसीपी। लेकिन हम टीसीपी को नहीं बताने वाले, टीसीपी में ऑलरेडी अपने पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, 5 में बता चुका हूं टीसीपी के बारे में। आज हम बताने वाले हैं फीचर्स के बारे में, टीसीपी के कुछ फीचर्स, ठीक है। वैसे तो 5 फीचर्स होते हैं, मेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो आप मेरे को कहीं गूगल से कहीं कॉपी पेस्ट करके सर 20-30 फीचर होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं, मैं सिर्फ मेन फीचर्स की बात कर रहा हूँ, वो 5 होते हैं, ठीक है। चलो ये तो कोई बात नहीं, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल फैमिली को समझना, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा हमने दूसरी प्रोटोकॉल फैमिलीज को भी समझा था, उसी तरह आप TCP/IP प्रोटोकॉल की भी एक फैमिली होती है, उसको भी हमें समझना है, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? थर्ड ऑब्जेक्टिव है सोर्स पोर्ट क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है, एक्नॉलेज नंबर, ठीक है। उसके अलावा एक और वो होता है HLN करके, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सर इतना कुछ? जी हाँ, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, एक लाइन की भी नहीं है। ये तो देखो, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपको पता होगा तो मैं पोर्ट नंबर वाला जो हमारे साथ पार्ट 9 या पार्ट 8 है उसमें डिस्कस कर चुका हूं, इसमें खाली इनके नाम बताऊंगा मैं, ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा टीसीपी हेडर फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो हेडर फील्ड्स की बात नहीं कर रहा, कहीं आप मेरे को बोलो कि सर आपने तो पार्ट 3 और पार्ट 4 में इतना धूम मचा दिया था इसके बारे में, हेडर फील्ड कर करके, वो हेडर फील्ड पे पढ़ाया था मैंने, टीसीपी के हेडर फील्ड पे नहीं। मैंने आपको शायद पार्ट 6 या पार्ट 7 में, ठीक है, शायद पार्ट 6 या 7 में मैंने आपको बता रखा था कि हर जो हेडर फील्ड हम ऐसे पैकेट्स बनाते थे ना H और D करके, ठीक है, तो डेटा के आगे सिर्फ एक H नहीं आता, हर लेयर का अपना H आता है, ठीक है। यानी कि 4 लेयर होती है ना, तो 4 बार H आते हैं, यहाँ पे ऐसे करके बताए थे, याद है आपको? इसका H, उसका H, ठीक है, ये H हेडर फील्ड होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो चलो बेसिक पुरानी वीडियोस की है, बस मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ कि मैं आपको बस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूँ कि बिना अगर आपने हमारे जो स्टार्टिंग के पार्ट हैं उनको नहीं देखा तो पार्ट 10 देखना आपके लिए बेवकूफ़ी है, कुछ समझ नहीं आने वाला। पार्ट 1 से लेकर जो 9 तक पढ़ाया वो फालतू नहीं है, ठीक है, सारी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाता हूँ, फालतू पढ़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। फिफ्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है विंडो, ठीक है। सर क्या ये वो विंडो है जिसपे हम अपना यूट्यूब, ठीक है, हम अपना यूट्यूब ओपन करके बैठे हैं? नहीं यार, ये वो वाली विंडो की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये हेडर फील्ड है एक, ठीक है, उसके अंदर आता है, चलो वो देख लेंगे। और उसके बाद है हमारे पास चेकसम, ठीक है, चेकसम। सर चेकसम की तो हम कई बार बात कर चुके हैं, मानता हूं कई बार बात कर चुका है, लेकिन इस बार चेकसम में सूडो हेडर की बात करूंगा, जो कि मैंने पहले कभी बात नहीं करी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी क्या?
हमने थोड़ा सा अपना फॉर्मेट बदल दिया, यहाँ पे कोडिंग वर्ल्ड का जो कलर था वो चेंज कर लिया, यहाँ पे साइड में बैरियर जैसा लिया है, ठीक है। ऐसा क्यों करा, थोड़ा मेरे को सही लग रहा था देखने में, तो मेरे को लगा मेरे को सही लग रहा है तो आपको भी अच्छा लगेगा। सर बहुत हो गई मजाक मस्ती, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक से बात करूंगा। देखो यार, आपको पता होना चाहिए, मैं जब भी अपनी वीडियो शुरू करता हूं सबसे बेसिक से बात करता हूं। मैं इतने बेसिक से बात करता हूं कि शायद आपको कुछ भी नहीं पता, ये सोच के चलता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जो स्टार्टिंग के पार्ट हैं उनको नहीं देखोगे, ठीक है। इतना भी बेसिक पे नहीं जाने वाला, खाली मैं इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। टीसीपी को हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। ये आप कई बार सुन चुके हो मेरे मुंह से, मैं जानता हूं कई बार सुन चुके हो, इसलिए दिमाग में आप बैठ जाएगा अच्छे से। टीसीपी हमारा क्या करता है, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करता है। यस सर, ये हमें पता है, ठीक है। कई बार डिस्कस कर चुका हूं, कोई भी नई चीज अभी तक मैंने नहीं बताई आपको, ठीक है। अभी जब मैं फीचर शुरू करूंगा इसके बताना, तब थोड़ा आपके लिए वो नया हो सकता है, ठीक है। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होता है, ये मैंने आपको बता रखा है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो जाकर हमारी पार्ट जो है वो स्टार्टिंग से जाके देख लेना। बस अभी इतना बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा रिकॉल करवाने के लिए कि ये वर्चुअल कनेक्शन होता है, ठीक है। अगर आप इतने में समझ गए तो वेल एंड गुड, इसका मतलब आपने हमारी पुरानी वीडियोस देख रखी हैं। अगर ये पढ़ के भी नहीं समझे तो इसका मतलब आपको जरूरत है फिर से पढ़ने की, ठीक है। टीसीपी के यार अब फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। टीसीपी के कुछ फीचर्स होते हैं। सर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, पहले पांचों फीचर्स के मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद एक एक करके आपको पांचों के पांचों समझाऊंगा, ठीक है। पीछे वाले उसमें समझा दूंगा, इस वाले में नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो यार, इतना तो खुद आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि ये जो इंग्लिश में मैंने बोल रखा है, ठीक है, मोस्टली यही होता है कि जो इंग्लिश में मैंने लिखा रहता है उनका मतलब भी लगभग वैसा ही होता है, ठीक है। लगभग कह रहा हूँ, कभी कभार पूरा गेम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस होता है सर, ठीक है। सर ये कुछ डिलीवरी जैसा सिस्टम है क्या, हाँ वही सीन है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, एट द एंड नेटवर्किंग का काम क्या है, डिलीवर करना। क्या डिलीवर करना, अगर आपको ये पता है तो जरा मेरे को कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। वैसे मैं डाटा की बात कर रहा था, ठीक है। डाटा को वो करते हैं हम डिलीवर, ओके। नेटवर्किंग का और काम ही क्या है, ठीक है, कम्युनिकेशन, यहाँ पे गलत लिख दिया। तीसरा होता है हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अरे सर ये तो आपने मेरे को पढ़ा रखा है पार्ट 7 में, तो हाँ यार वही है, ये डिट्टो वही है, ये वाला तो वही है, थर्ड वाला, ठीक है। बट क्या है कि उस वाले में उसकी जरूरत थी तो मेरे को उस टाइम पे बताना पड़ा, ठीक है। अब एक बार फिर से खाली उसका बेसिक बताऊंगा, ठीक है, आप समझ जाओगे आई होप, ठीक है। फोर्थ हमारा मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। सर ये तो सुनने में काफी मस्त लग रहा है, सुनने में मस्त लग रहा है, काम उसका उतना ही खतरनाक है, ठीक है। अभी कंफ्यूज होने वाले हो, अरे मजाक कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कनेक्शन, ठीक है। ये तो भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, ये तो मैं शायद पार्ट सेकंड से बढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। पार्ट सेकंड से ये मैं बताते जा रहा हूँ, कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विसेज, ठीक है। इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये फिफ्थ पॉइंट के बारे में, ठीक है। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, उससे भी ज्यादा बार शायद बता चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमारे पास पीछे हमारे पास पेज है, ओके, हमारे पास पीछे पेज है, ठीक है। तो क्या करें, पीछे ही कर ले क्या, चलो यार मैं आपको पीछे ही समझा देता हूँ। एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार इसको अपने कॉपी पे लिख लो, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लो, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। इसको पीछे चल के समझ लेते हैं। ध्यान से सुनो, मैं आपको ना ज़्यादा क्या है, मैं आपको थोड़ा वर्चुअली ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करवाना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए बात, ठीक है। ध्यान से सुनना, आप क्या हो पहले मुझे बता दो, आप एक होस्ट हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने कोर्स में 2 ही चीज यूज करता हूं, क्या सर, या तो मैं होस्ट बोलता हूं या तो मैं यूजर मैं यूजर बहुत कम बोलता हूं, या तो मैं होस्ट बोलता हूं या तो मैं नोड बोलता हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा यूजर गलत है, यूजर भी ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर बोलोगे तो वो भी ठीक है, बट यार प्लीज यार थोड़ा टेक्निकल बात करो, टेक्निकल में रहा करो, ठीक है। आप हो लोकल होस्ट, ठीक है। सर लोकल होस्ट कहने का मतलब यानी कि ये मैं आपकी बात कर रहा हूं, या तो आप या मैं, ठीक है। अभी तक हमारा कोई सर्वर नहीं है खुद का, हम कुछ बड़ा ऐप वैप है नहीं हमारे, तो हम कौन है, हम लोकल होस्ट हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ये मान लो इंस्टाग्राम है यार। इंस्टाग्राम का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, उसमें डीएम कर दिया करो, ठीक है। तो ये है हमारा लोकल होस्ट। मान लो आपने कोई भी एक इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने पी क्या लिख रखा है, पी यानी कि पी मतलब है एक प्रोसेस, ठीक है। आपने कुछ भी काम करा अपने ऐप से या फिर अपने फ़ोन से, ठीक है, कुछ भी काम करा, तो अभी आप एक लोकल होस्ट की तरह हो, ठीक है। आपने वो काम किसी के सर्वर पे करा, अभी तो मैंने इंस्टाग्राम लिख दिया, मान लो कुछ भी है इंस्टाग्राम की तरफ से, कुछ भी है, कोई भी A to Z सर्वर है, ठीक है। तो आपने उनके
सर्वर पे कुछ A to Z आपने पोस्ट डाली, पिक डाली, आपने उनसे कुछ डाउनलोड करा, आपने उनको कुछ मैसेज करा, तो आपने एक प्रोसेस शुरू कर दिया अपने एंड से, ठीक है। वो प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट किसके पास गई? सर्वर होस्ट के पास गई। अब सर्वर होस्ट के पास जैसे ही वो गई, ठीक है, अब सर्वर होस्ट उस पर रिएक्ट तो करेगा ही किसी ना किसी तरीके से, या तो वो आपको ओके बोलेगा या समथिंग, कुछ भी A to Z कुछ भी वो आपको रिएक्ट करेगा उससे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट है या तो वो पहुंच गई, ठीक है, या तो वो नहीं पहुंची, या तो आपकी रिक्वेस्ट पे काम करा या फिर काम नहीं करा गया, ठीक है। तो उन्होंने आपको कुछ रिएक्ट करके आपको कुछ इन्फो भेजी, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट वर्ड रहेगा, इन्फो भेज दिया, ठीक है। तो वो जैसे ही आप पर पहुंचा ना, तो अब आप देख रहे हो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, आपने अपनी तरफ से प्रोसेस भेजा, उनकी तरफ से भी प्रोसेस आपके पास पहुंचा, ठीक है, कम्युनिकेशन हुआ आपके बीच में और सर्वर के बीच में, तो इसी को हम प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा TCP का फीचर है, और ये इसका मतलब कुछ समझ रहे हो आप, ये जो चीज पॉसिबल हो पा रही है ना, रिक्वेस्ट और बाकी ये जो रिवर्ट, ये क्या कर रहे हैं? रिवर्ट बैक कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्ट बैक कर रहे हैं इन्फो को, तो ये सब किसके किसके बदौलत हो रहा है? समझ रहे हो? आप नाम बुलवाओगे क्या मेरे से? ये देखो ना, ये इसके बदौलत हो रहा है ये सब, ठीक है। चलो, इसका दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा मैं पढ़ देता हूँ। स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है सर, स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक लोकल होस्ट है, LH करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ये है आपका सर्वर होस्ट, ठीक है, सर्वर होस्ट। आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ना कंप्यूटर के या फिर नेटवर्क में ना ऐसा काम नहीं होता कि आपने अगर कुछ रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो 1 सेकंड में, ठीक है, वो 1 सेकंड में आपने जो भेजा है वो सबका सब चले गया, ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। इनका एक रूल होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका उस सर्वर ने मतलब कितना ओपन कर रखा है। कहने का मतलब आपने एक पैकेट भेजा, ठीक है, आप इससे अच्छे समझते हो मेरे हिसाब से, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे डेटा है, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक पैकेट होता है, कई बार बता चुका हूँ, पार्ट 1 से यही बताते आ रहा हूँ, अब इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मान लो आपने इसको भेजा, ये पैकेट कितने भी हो सकते हैं आपको पता है ना, ठीक है सर, ये हाँ हमें पता है कि ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपने इनको भेजना शुरू करा, सर्वर ने बोला कि मैं एक बार में, ठीक है, ये है डेटा, ये है डेटा, ये है डेटा, सर्वर ने बोला कि मैं एक बार में सिर्फ 2 ही पैकेट लूंगा, लेकिन आपको कितने भेजने थे? सर मेरे को तो 3 भेजने थे, लेकिन गए कितने? लेकिन गए 2, ठीक है, एक बार में, एट वंस, ठीक है। तो ये गए, ये सर्वर पे पहुंचे, उसके बाद आपका तीसरा वाला गया, ठीक है, पैकेट। तो ये जो आपकी रिक्वेस्ट है ना, ये कैसे जा रही है? ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रीम ऑफ डेटा में जा रही है, ठीक है, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट का डेटा ही चल पा रहा है एक बार में। और ये किस में जाता है? आपको पता होना चाहिए, बाइट्स में जाता है, आपको पता है इतना, ठीक है। तो ये सेंड भी हो रही है, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ऊपर TCP के बदौलत ये क्या रिसीव भी हो रही है, ठीक है। तो दोनों तरफ से, दोनों होस्ट की तरफ से ये काम हो पा रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्या, देखो पीछे चलते हैं हम, ओके, तो इसी को बोलते हैं हम स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस। तीसरा है हमारे पास, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है हमारे पास फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, यार फर्स्ट वाले में क्या फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रहा है? मेरे को जरा कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने अपने जो हमारे रेगुलर वो हैं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं, आप मेरे को बता दो क्या ये फर्स्ट और सेकंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है? मैंने आपको कई बार बता रखा है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है डायरेक्ट 2 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन। क्या यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, ये वन एंड है और ठीक है ये दूसरा एंड है, 2 वे कम्युनिकेशन। यानी कि कहने का मतलब आपने पहले एक रिक्वेस्ट भेजी, फिर आपके पास कुछ उसका रिवर्ट बैक इन्फॉर्मेशन भी तो आई है, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन ही तो होगा। 1 वे कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? जिसमें आपने कुछ भेजा और वो भेज दिया, ठीक है। अब सर्वर ने आपको उल्टा कुछ नहीं भेजा उसके बदले में, ठीक है, तो वो होती है 1 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो चलो थर्ड वाला भी हमने बता दिया। थर्ड वाले में कुछ है ही नहीं यार, बताना क्या था इसमें, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप पार्ट 10 पे पहुंच चुके हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। देखो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ ढंग से, ठीक है। इट मीन्स दैट बिटवीन 2 होस्ट टू होस्ट कनेक्शन देयर विल बी मल्टीपल अदर कनेक्शंस, ठीक है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये हटके है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मैंने आपको क्या बता रखा है, हमारा डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पे 4 लेयर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। चारों लेयर के एक बार नाम मेरे को जरा कमेंट डाउन कर देना, ठीक है, अगर कर पाओ तो, क्योंकि आपके पास समय तो होता है नहीं दोस्तों, ठीक है। आप क्या बोलूँ यार, ठीक है। सबसे पहले हमारी कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है सर। उसके बाद हमारी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। उसके बाद क्या होती है? नेटवर्क लेयर होती है। उसके बाद क्या होती है? डाटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर, ठीक है। इधर मैं ये नहीं लिखने वाला, सेम यही नाम होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ये आपकी तरफ से है, ठीक है, ये आप लोकल और इस तरफ है सर्वर, ठीक है, ये है सर्वर। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? देखो मैंने आपसे कमेंट डाउन करने के लिए बोला था ना, TCP जो होता है वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है, वो होता है हमारा किस में? ट्रांसपोर्ट
लेयर में, और आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट लेयर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करती है, पता है ना, इतने बेसिक चीज़ें। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से आपने यहाँ पे किससे डायरेक्ट आप इसके सर्वर्स के ट्रांसपोर्ट लेयर पे ज्वाइंट होते हो, ठीक है। मैं आपको क्यों बोल रहा था कि ये वर्चुअल होता है, बिकॉज यहाँ पर फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं होता, वर्चुअली ये कनेक्ट करते हैं आपस में। तो इन्होंने बोला कि जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे कनेक्ट होता है, किसके लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट लेयर से ना मल्टीपल अदर काम भी किए जा सकते हैं। ये सर्वर सिर्फ आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए थोड़ी ना बनाए, यानी कि मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोकल हो, आपकी तरह यहाँ पे करोड़ों लोकल हैं आप, ठीक है। यहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़ और हैं, ठीक है, मैं भी इनमें शामिल हूँ, या फिर जितने भी नंबर है जो भी है। तो ये जो आपका गया ना, आपने तो चलो डिफरेंट कर दिया, ठीक है, आप भी मान लो किसी और से कनेक्टेड हो, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब आप किसी और सर्वर से भी अभी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये मान लो। और यहाँ पे जो आपका ये जो सर्वर है, ये सिर्फ आपके उससे कनेक्ट होना, ये भी तो यहाँ मल्टीपल उससे कनेक्ट होगा। तो ये जो कनेक्शन है ना, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। हमारा 4th भी कंप्लीट हो चुका है। 5th कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस। देखो ये मैं बताने वाला, लिटरली ये मैं नहीं बताने वाला, बिकॉज मैं इसको 1000 बार मेंशन कर चुका हूँ। बस इतना बता देता हूँ कि टीसीपी जो है वो आपको ना थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है, बेवकूफ़ इन द सेंस ये आपको ऐसा फील करवाता है कि आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, वो बिल्कुल ओरिएंटेड है, ठीक है, और रिलायबल है। लेकिन एक्चुअली में ये क्या काम कर रहा होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में जो है वो हमारा मेन तो आईपी काम कर रहा होता है, और आईपी आपको पता है डेटाग्राम पे काम करता है, ठीक है। अगर ये सब जानना है तो पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 देख के आना, ठीक है। हमारा यहाँ तक तो आईपी डेटाग्राम पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद टीसीपी कैसे काम करता है, टीसीपी उन सबको अरेंजमेंट करवाता है, ठीक है, उनका अरेंजमेंट करवाता है, तब जाके हमें कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस ऐसा लगता है कि है, ठीक है। और एक्चुअली वो कर भी देता है आखिरी स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे होता है ये सब, ठीक है, लास्ट स्टेज पे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन लेयर पे आपको सब कुछ शो होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास, ओहो ये आ चुका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, TCP/IP प्रोटोकॉल फैमिली। ध्यान से देखना ये क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये आपको कुछ समझ आ रहा है, FTP, TFTP, SMTP, SNMP, DNS, यूजर प्रोसेस। अगर ये आपको समझ नहीं आया ना, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए हो, ठीक है, आप खाली यहाँ टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। ये है हमारा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये कौन सी लेयर है हमारी, ये है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अगर आपको इतना ध्यान में हो, अगर आप सच में पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरी लेयर कौन सी है हमारी, ध्यान से देख के पढ़ो ना यार, उनके अंदर जो नाम लिखा है वो देख के समझ जाओगे आप कौन सी लेयर है, ठीक है। TCP और UDP, यही दो तो हमारी मेन गेम खेल रही होती है, किसमें, ट्रांसपोर्ट लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर। IP किस में होता है, IP हमारा नेटवर्क में होता है, नेटवर्क लेयर में ही तो बैठा रहता है हमारा IP। और ये तो चलो ये वाला तो नाम ही इसका है, डेटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर, या तो मैंने लिख ही दिया आपके लिए, ठीक है। एप्लीकेशन का काम होता है आपको स्क्रीन पे जो भी है आपको वो सब शो करवाना। ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्ट का काम नीचे से आके बताता हूँ। डेटा लिंक जो है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर आपका जो है वो कनेक्ट होगा फिजिकली किसी सर्वर के साथ, ठीक है। वो फिजिकली डेटा लिंक सर्वर के डेटा लिंक के कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास क्या रहता है, नेटवर्क लेयर रहता है, उसमें जो IP पे काम हो रहा है, ठीक है, सर्वर का IP रहेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि होस्ट टू होस्ट डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर होती है सर्वर की, ठीक है। यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ना, यहाँ से सर्वर कुछ भेज रहा है, वो डेटा लिंक लेयर पे आएगा, उसके बाद वो IP लेयर पे पहुंचेगा, उसके बाद वो TCP या फिर UDP, दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हो आप अपनी एप्लीकेशन में, दोनों को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जिसके थ्रू भी हो जा रहा है उसके बाद आपके एप्लीकेशन लेयर को फॉलो करते हुए आपकी स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। इतना बेसिक फटाफट मैंने आपको बता दिया। अभी तक हमने जितना भी मतलब प्रीवियस में जो पढ़ रखा है, ये खाली उसका एक कह सकते हैं ना कि ओवरव्यू है, बाहर का हिस्सा, ठीक है। डेप्थ में जाना है तो पूरी वीडियो देख लेना। तो सर इसमें हम क्या समझने वाले हैं, इसमें बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो TCP/IP प्रोटोकॉल फैमिली है उसमें नेटवर्क लेयर पे मेन हमारा कौन काम कर रहा होता है, IP कर रहा होता है। ये जो बाकी क्या ICMP, IGMP, ARP, RARP, ठीक है, इनके भी काम रहते हैं, लेकिन बहुत बेसिक से काम रहते हैं, इनको अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर और हार्डवेयर लेयर आपको दोनों पता होगी, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम UDP का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक को यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। उसके बाद ये तो चलो FTP ट्रांसफर ये क्या होता है, FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TFTP, ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी है, DNS, ठीक है, यूजर प्रोसेस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको बस पता होनी चाहिए। मैं खाली आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको एक बार समझ आ जाए कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो आगे क्या हमारे पास, ये हमारे पास शायद मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने थोड़ा सा गलत डाल दिया है। ओके नहीं, चलो तो
उस डायग्राम को खाली मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप एक बार समझ जाओ कि फैमिली में कैसा होता है TCP/IP प्रोटोकॉल फैमिली। ये वाला भी उसी का हिस्सा है, लेकिन आप ध्यान से सुनना यार सर यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा अजीब सा है ये डायग्राम, समझ आ जाएगा, अभी समझ आ जाएगा। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एक बार में कितना आपका डेटा जो है, यानी कि डेटा किसमें फ्लो हो रहा है, पता होगा यार। अब तो इतनी बेसिक बातें मत करवाओ यार मुझसे, ठीक है, तुम थकवाओगे क्या मुझे ऐसी फालतू बातें बुलवा के, ठीक है। पैकेट से हो रहा है, ठीक है सर, इतना समझ आ गया। ये आपका सेंडिंग प्रोसेस है, यानी कि ये यू, ठीक है, ये आप अपने आप को समझ लो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि कैसे काम हो रहा है। रिसीविंग प्रोसेस, इसको आप सर्वर समझ लो, ठीक है, ये सर्वर हो चुका है, ठीक है। और ये कौन है, ये आप हो, यू लिखा है मैंने, ठीक है, YOU, ये आप हो, ठीक है, या फिर मैं समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा TCP होगा, यानी कि ये जो मेरे, यानी कि अब जो मेरा नेटवर्क है ना, उसका जो TCP होगा, ठीक है, वो कैसे बिल्ड हो रहा होगा, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे रहते हैं 4 खाने आपस में, ठीक है, ये डॉट 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 करके दिखाता था मैं आपको, ठीक है। और ये कौन सी लेयर है, ये वाली, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, क्योंकि TCP की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे भी कौन सी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और इसके नीचे ऐसे, ठीक है, मैं आपको हमेशा डॉट डॉट करके शो करता था। सर ऐसे लाइन खींच के क्यों नहीं दिखाई आपने, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता था कि यार ये जो आपके कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, ये आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं है। फिर ध्यान में रखना, कभी भी गलती मत कर देना। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि ये फिजिकली कनेक्ट है तो आपका कंसेप्ट खत्म, ठीक है। ये वर्चुअली कनेक्टेड है, ठीक है। मैं इस पे इतना ध्यान क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम आने वाले टाइम पे जब प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे ना, जब हम प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हम जो कनेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, अभी अपने सर्वर से हम जो कनेक्ट हो रहे हैं वो वर्चुअल कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ना कि फिजिकली, ठीक है, ना कि फिजिकली कहने का मतलब कोई यहाँ पे लिंक नहीं है। लिंक आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो, अब यहाँ पर TCP तो हमने लिख दिया, अब नीचे वाले में थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया मैंने, यानी कि अभी तक ये जो डब्बा था ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इसमें जाने से पहले, इस पाइप जैसी चीज़ में जाने से पहले, ये पाइप जैसा क्या है, ये खाली मैंने वर्चुअल शो करने की कोशिश करी है, ठीक है। इसमें जाने से पहले क्या काम हो रहा है वो ध्यान से सुनना। आपने अपनी तरफ से कोई प्रोसेस करा, देखो यार प्रोसेस का मतलब समझ जाना, कोई भी काम A to Z, छोटा मोटा काम भी काम होता है, ठीक है, प्रोसेस। और ये क्या है, आपका सर्वर है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ना आपने एक रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट, सर ये रिक्वेस्ट क्या है, एक बार ये समझा दो। रिक्वेस्ट कहने का मतलब, आप अभी मान लो अपना फ़ोन है, ठीक है, आपने नेट ओपन करा, नेट ओपन करके आप गूगल ओपन कर रहे हो, गूगल ओपन करके आप अगर कुछ टाइप भी कर रहे हो ना, हेलो, ठीक है, तो वो आपकी एक रिक्वेस्ट है काइंड ऑफ। तो वो हेलो जो जा रहा है तब वहाँ गूगल की डेटाबेस में जा रहा है, तब वहाँ से वो आपको रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है, वो आपको वहाँ से रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये जो है ये आपकी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये आपकी एक रिक्वेस्ट है, तो इसी को रिक्वेस्ट बोलते हैं। रिक्वेस्ट में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि कुछ खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या करा, आपकी जो है वो रिक्वेस्ट नीचे गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो पिंक वाला सेक्शन है ना, ये जो पिंक वाला सेक्शन है, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि ये सेंट है, यानी कि आपने गूगल पे, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको मानना मत। ये H जो है, ठीक है, अभी सिर्फ गूगल में आपने एक सेंड करा, ठीक है, लेकिन ये सेंड कैसे होगा, ऐसे इस फॉर्म में होगा। जो पूरा पैकेट है वो तमीज़ से ही तो जाना चाहिए। अब वहाँ गूगल के पास OLLEH आ जाएगा तो वो तो गलत रिजल्ट शो करेगा ना आपको। सबसे पहले मान लो H गया, तो यहाँ पे जो सेंड दिखा रहा है, ये पिंक वाली लाइन जो है ये दिखा रहा है कि ये डाटा क्या है, भेज दिया है, ठीक है। 3 डब्बे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से H आपका चले गया, ठीक है, H अभी जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पीछे है ELLO, हेलो, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद आपका जो E है, जैसे ही वो पिंक हो जाएगा, ठीक है, पिंक यहाँ पे मैंने कलर इसलिए शो कर रखे ताकि आप समझ जाओ। मान लो अब ये भी पिंक हो गया, यानी कि आपका H के बाद E भी यहाँ पे पीछे से चला गया, ठीक है। उसके बाद L, ठीक है, L भी आया, O भी आया, ऐसे करके पूरा जो है ये आपका फिल हो गया, ठीक है। और ये आप नोटिस करना कि ये जो आप भेज रहे हो ना, ये एक बफर में सेव हो रहा है। सर बफर क्या होता है, मैंने आपको बफर काफ़ी बार बता रखा है। ये एक ऐसी मेमोरी होती है, ठीक है, एक मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि क्या रहती है हमारी, बताओ, परमानेंट रहती है, टेम्परेरी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ और काम भी तो करवाने हैं, सिर्फ यही काम थोड़ा ना करना है आपको ज़िंदगी भर, समझ रहे हो आप। उसके बाद आपका गया L और फिर O। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे तो जिस हिसाब से दिख रहा है इस हिसाब से तो उल्टा फॉर्मेट है, लेकिन वही तो है, ध्यान से देखो। आप वहाँ जो पहुँचेगा, पहले वहाँ H पहुँचेगा, फिर E पहुँचेगा, फिर L पहुँचेगा, फिर L, फिर O। देख रहे हो, ये जो पिंक सेक्शन है यहाँ पर अभी ये नॉट रीड है, ये अभी पहुंचा नहीं है, ये बस सर्वर के बफर में जाके बैठ गया है, यानी कि आपके बफर में पहले निकला, ठीक है, आपके बफर में उसने पूरा वैल्यू स्टोर करी, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला सेंट सेक्शन था, ये जो ग्रे में दिखा रखा है ये नॉट सेंट है, देख रहे हो आप, नॉट सेंट है। तो H गया, E गया, LLO, ठीक है। अब ये पूरा पिंक हो चुका होगा इस टाइम पर, यानी कि पूरा सेंड हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पिंक का मतलब है वो है नॉट रीड। अभी सर्वर ने इसको रीड नहीं करा, सर्वर के बफर में जाके स्टोर हो गया,
सर्वर के बफर में जाके स्टोर हो गया। ओके सर, अब जैसे ये स्टोर हो गया, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। एक एक करके जब वो उसको पढ़ना शुरू करेगा तो इसको खाली एम्प्टी करता जाएगा, वाइट करता जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये आगे घूम के वापस पहुंच जाएगा यहाँ पर। अब वो आपके लिए भी है ये बफर, और ऐसे आपके जैसे जो करोड़ों लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी है सर्वर से कुछ, उनका भी जो मेमोरी है वो बफर में सेव हो रही है टेम्परेरी, ठीक है। उसको सॉर्ट आउट करते हैं और आपको जो है वो आंसर भेज देते हैं। अब आप मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा काफ़ी हद तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये क्या चीज़ है, अभी तो आपने ये पढ़ाया, ठीक है, वही चीज़ है। आप ध्यान से देखो, पूरा वही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने एक पाइप जैसी बना रखी थी। यस सर, आपने एक पाइप जैसी बना रखी थी, लेकिन ध्यान से सुनना। पर अभी ना मैं आपको एक चीज़ जो बताने वाला हूँ, मैंने आपको बताई थी कि हमारी 4 लेयर होती हैं, ठीक है। ये होती है डेटा लिंक लेयर, ये होती है नेटवर्क लेयर, उसके बाद ये क्या होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। उसके बाद कौन सी होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। हमें पता है डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे हम अपने डेटा को क्या कॉल कर रहे थे, ठीक है, क्या कॉल कर रहे थे। एक बार प्लीज यार मेरे को कमेंट डाउन कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना कि सर मैंने आपको कई बार पूछ रखा है यार, ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, आप जवाब नहीं दे रहे, ठीक है। तो डेटा को हम क्या कॉल करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे हम इसको बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये तो हमें पता था, हम बताने वाले थे, लेकिन आपने पहले बता दिया। चलो ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन है, नेटवर्क लेयर पे डेटा को क्या बोलते हैं। वीडियो अभी पॉज करो और जल्दी मेरे को आंसर दो, मैं 5 सेकंड रुकूंगा। हो गया, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे डेटा को हम पैकेट्स कहते हैं, ठीक है, नेटवर्क लेयर पे ही हम पैकेट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे, यानी कि टीसीपी, अभी हम टीसीपी का यूज कर रहे हैं ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है, हम डेटा को पता है क्या कॉल करते हैं। ध्यान से सुनना, ये अभी तक मैंने नहीं बताया, इसीलिए मैं आपसे बोल नहीं रहा कि आप इसको कमेंट डाउन करो। इसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स, ठीक है, सेगमेंट्स। अच्छा सर, तभी आपने यहाँ सेगमेंट्स लिख रखा है, ये सेगमेंट 10 सेगमेंट 1, जी हाँ, इसीलिए मैंने सेगमेंट लिख रखा है, क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा को सेंड करते हो तो वो डेटा के नाम पे नहीं जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मैंने आपको सेगमेंट भेज दिया, समझ रहे हो। ये देखो, ये जो पाइप जैसी अभी तक हम बना रहे थे ना, उसके अंदर से क्या पास हो रहे थे, वर्चुअली कनेक्शन, वर्चुअल में वो सेगमेंट्स ही तो पास हो रहे थे दोस्तों, ठीक है। वो डेटा पास नहीं हो रहा था, उसे सेगमेंट बोलोगे आप, ठीक है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। ओके सर, ये क्या आ गया है, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक आ चुका है, ठीक है, जिसमें कि हम बात करने वाले इस बार सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, और मैंने आपको बोल दिया था ना HLAN करके भी होगा, ठीक है, वो भी आ चुका है। देखो ये अभी डायग्राम पूरा नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक फॉर्मेट है TCP सेगमेंट का। देखो अभी बताया सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है बताओ यार, ठीक है। एक बार मेरे को जरा कमेंट डाउन कर देना, सर सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, जरा मेरे को कमेंट डाउन कर दो, ठीक है। वीडियो अभी पॉज करो और जल्दी बताओ, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, डेटा ही होता है, लेकिन सेगमेंट हम कब बोलते हैं, टीसीपी लेयर पे हम जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को सेंड करने की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा पैकेट होता है ना, उसमें ये वाला सेक्शन तो डेटा होता है। सबसे पहले हमारा किसका हेडर लगता है, एप्लीकेशन लेयर का, उसके बाद कौन सा हेडर लगता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का, उसके बाद कौन सा हेडर लगता है, उसके बाद हमारा वो वाला हेडर लगता है नेटवर्क लेयर का, उसके बाद डेटा लिंक लेयर का हेडर लगता है। तो ये वाले अभी हम सेकंड वाले हेडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला हेडर कौन सा होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर होगा ना, क्योंकि हम टीसीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो मिनिमम साइज होगा वो 20 होगा और मैक्सिमम साइज क्या होगा, 60 बाइट्स होगा, याद रखना। 20 से जो ये 60 बाइट्स ऑफ हेडर मैंने लिख रखा है ना, ये अभी मैं इसको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर होगा उसका मिनिमम होगा 20 बाइट्स, ठीक है, और मैक्सिमम उसका साइज क्या हो सकता है, 60 बाइट्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं तभी बता रहा हूँ, फालतू चीज़ मैं नहीं बताता। और अभी ना ये डायग्राम थोड़ा सा अधूरा है सर, अधूरा कहने का मतलब यहाँ पर अधूरा इन द सेंस यहाँ पे एक और बॉक्स आएगा ऐसे, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर जब डायग्राम डाल ही देते तो पूरा ही डाल देते, यार पूरा मिल जाता तो पूरा डाल देता, ठीक है, पूरा मिल जाता तो पूरा डाल देता, मैं आपको इतनी मेहनत क्यों करवाता, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ यार ये सब, क्यों। ओके सर, यहाँ पे ना 2 बॉक्स आएंगे, ठीक है सर, अभी तो आपने एक बोला, पहले एक बनाने तो देते तभी तो बताता अगले वाली की बात में, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस। और अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से पढ़ रखी है तो आपको पता होगा ये जो ऑप्शंस होता है ये वाला हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है। आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है तब, ठीक है। और आखिरी वाला हमारा कौन सा होता है, डेटा, ठीक है, याद रखना, इतना तो बेसिक यार, इस वाले को तो मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं 0 से 31 तक क्यों लिख चुका हूँ, 0 से 31 का क्या मतलब है आपको पता होगा। 0 से 31 कहने का मतलब ये 0 बिट से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 31 बिट तक। टोटल बिट कितनी हो गई, नंबर ऑफ बिट्स 32 बिट्स। और 32 बिट्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता रखा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस पर न्यूमेरिकल्स भी उठ के आ जाते हैं। अगर आप नॉर्मली पढ़ाई भी कर रहे हो ना तो भी इस पर एक न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, बेसिक, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन ढंग से बन रहा। 32 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, 4 बाइट्स भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आप बस अपने दिमाग में रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अब आप देख सकते हो क्या है, 0 से 15 बिट, ठीक है। 15 बिट तक आपको क्या मिलेगा, सोर्स पोर्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी रो ही तो है, ये पहली पूरी रो दिख रही है आपको, ये रो ही तो है पूरी, ठीक है। सोर्स पोर्ट के बारे में आपसे मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। 16 से लेकर 31 बिट तक हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट रहता है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर जो है वो हमारा पूरा 32 बिट लेता है। देखो इसका साइज कितना, पूरा 32 बिट नहीं ले रहा आपका, 0 से लेकर यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा 32 तक जा रहा है, 31 यानी कि 0 से शुरू हो रहा है ना। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इनके बारे में बता क्यों नहीं रहे, अभी बताऊंगा, बस अभी तो जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने एचएलएन को भी हमने डिस्कस करना है, रिजर्व को डिस्कस नहीं करेंगे, फ्लैग्स को ऑलरेडी हम काफी बार वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट आगे ठीक है आगे चल के डिस्कस करेंगे। विंडो भी, जो मैं विंडो आपको बता रहा था ना, याद है आपको, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में 5th ऑब्जेक्टिव में आपने नोटिस करोगा 5th ऑब्जेक्टिव में मैंने डाल रखा है विंडो करके, ठीक है। तो यही विंडो है वो, ठीक है। इसको अलग से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चेकसम है, चेकसम को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अर्जेंट पॉइंटर, इसको भी चलो आगे चल के बताता हूँ क्या होता है। वैसे तो इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला था, चलो बता दूंगा, 5 मिनट का, ठीक है, 2 मिनट का भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओके हमने ना यहाँ पे रेड तो कर दिया है, ठीक है। ये रेड मतलब अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा, यहीं पे कर दे क्या, चलो यहीं पे कर देते हैं सोर्स पोर्ट को डिस्कस, ठीक है। बहुत छोटा सा है सोर्स पोर्ट, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सोर्स, SOURCE, ठीक है, सोर्स पोर्ट, ठीक है। तो सोर्स पोर्ट क्या होता है, देखो ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आपका लोकल एंड पे, देखो ध्यान से सुनना, लोकल एंड पे ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आपका कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है, ठीक है। सर फिर से बता देना, मैं आपको ऑलरेडी यार पिछली क्लास में वैसे बता चुका हूँ, ठीक है, बट फिर भी ध्यान से सुन लो। पोर्ट नंबर जो होता है, ठीक है, वो आपका बस इसलिए काम करता है कि आपका कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे किस हिसाब से रन कर रहा है, ठीक है। उसके पास अपना एक खुद का यूनिक पोर्ट होता है, ठीक है, मैंने आपको बता रखा था। लोकल कहने का मतलब आपके कंप्यूटर में, ठीक है, अभी लोकल एंड पे कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है, वो आपका बताता है सोर्स पोर्ट, ठीक है। उसी तरह डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट से हम खुद समझ सकते हैं कि डेस्टिनेशन मतलब वो कहीं जाएगा, और कहाँ जाता है वो आपको पता है, हर बार सर्वर पे ही कुछ ना कुछ जा रहा होता है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा प्रोसेस रन होता है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है किस पे, रिमोट एंड पे, ठीक है। सेम वही है, पूरा सेम वही है, ठीक है। चलो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सीक्वेंस नंबर, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ सीक्वेंस नंबर को अगले उसमें ही डिस्कस कर लूँ, चलो ठीक है, यहीं पे हो जाएगा डिस्कस, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर और एचएलएन छोटे छोटे ही हैं, ठीक है। यहाँ से करता हूँ इसको डिस्कस करना, ठीक है। पहले एक बार हम इसका ना पूरा नाम लिख लें, उसके बाद समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसका मैं आपको साइज बता देता हूँ, 32 बिट्स का होता है। सर ये तो आप ऑलरेडी बता चुके हो, ठीक है। पीछे आपने डायग्राम, अगर डायग्राम देख के नहीं समझ पा रहे हो ना आप, तो यार बेकार है आपका पढ़ाई करना, ठीक है। सीक्वेंस नंबर यहाँ आप खुद देख सकते हो, डायग्राम देख के बता सकते हो आप हर किसी का साइज 0 से 31 तक पूरा सीक्वेंस नंबर खाली है। इसके अलावा और कहीं पे ऐसे है ब्रैकेट बना के कुछ और नाम अगर लिखा होता है, इसका मतलब सीक्वेंस नंबर का कम होता साइज, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंस नंबर के ही पास है, ठीक है। पूरी फील्ड जो है वो सीक्वेंस नंबर के ही नाम की है, पूरी रो, ठीक है। तो ये क्या करता है, सुनना, कीपिंग ट्रैक ऑफ बाइट्स बीइंग ट्रांसमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिलायबल डिलीवरी, ठीक है। देखो ये आपका है, ठीक है। यहाँ पे ना मैं ऐसे बनाया करता था ना, हाँ ठीक है, A B, ठीक है। B हमारा क्या है, यहाँ पे B अब सर्वर वर्वर कुछ नहीं है, ठीक है। A एक एंड है और B भी एक एंड है, ठीक है। A क्या है, एक होस्ट है, ठीक है, और B भी एक अभी होस्ट है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ, A ने आपको कुछ भेजा, B को कुछ भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, आपको भेजने थे मान लो 400 बाइट्स, ठीक है। आपको 400 बाइट्स का कुछ डेटा भेजना था। डेटा क्या है उससे आपको अभी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको बस समझना है। 400 बाइट आपको भेजना था, ठीक है। सीक्वेंस नंबर का बस ये काम रहता है कि आपने कितने बाइट्स को भेज दिया है, ठीक है। मान लो आपने ऐसे लिख दिया 200/400, यानी कि अभी तक 200 भेज दिया गया है, 200 इज बीइंग सेंट, ठीक है। 200 सेंड हो चुका है, कितना बचा है, 200। तो यही काम होता है मेन सीक्वेंस नंबर का, ठीक है। और ये काम क्यों होगा, ठीक है। सर इसको करने का क्या फायदा है, देखो इसका करने का ये फायदा है कि इससे हमें क्या मिलेगी, रिलायबल डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। अगर इसको पता होगा कि कितना भेज दिया गया है, कितना बचा है, तो अगर कभी बीच में ये लिंक टूट जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा ना कई बार टूट जाता है, तो उसको पता होगा कि कितना भेज दिया गया था और कितना लेफ्ट आउट है, ताकि अगर B जो फिर से एक बार इससे रिक्वेस्ट बनाने की कोशिश करे, अगर ये B जो है वो फिर से अगर एक बार, जैसे लिंक टूट गया, मान लो ये लिंक टूट गया, तो अगर ये फिर से एक बार कनेक्ट करेगा तो ये उसके बाद
चीज़ें भेजना शुरू करेगा, ना कि स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग से भेजेगा तो फिर वही है, क्या होने की दिक्कत हो सकती है, डुप्लीकेट व्हाट, डुप्लीकेट पैकेट्स। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो डेटा है वो पैकेट के फॉर्म में भेजते हैं, इसलिए वो पैकेट्स होता है। ठीक है, ईच बाइट इज असाइंड अ 32 बिट नंबर एंड एज द बाइट इज बीइंग ट्रांसमिटेड द नंबर इज इंक्रीमेंटेड बाय +1 +1 +1 लाइक दैट। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने अभी क्या बोला, हर जो आपका बाइट है, ठीक है, उसको एक 32 बिट का नंबर, ठीक है, 32 बिट का नंबर असाइन होता है। ठीक है, 32 बिट नंबर इज असाइंड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो आपका बी है, ठीक है, उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो अभी तो आपने सिर्फ ये एक बार करा, ठीक है, अगर मान लो बी के साथ ऐसे सी कनेक्ट है, बी के साथ डी कनेक्ट है, बी के साथ ई कनेक्ट है, ठीक है, बी के साथ ऐसे कई सारे और कनेक्ट हैं, तो अब भाई वो भी तो कुछ ना कुछ चीजें भेज रहे होंगे बी को, या फिर बी भी तो कहीं चीजें ट्रांसमिट कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो किसको कैसे किस हिसाब से भेजना है, ये सब हेल्प होगी हमारी सीक्वेंस नंबर से, क्योंकि जब 32 बिट का नंबर, एक यूनिक नंबर आपके पास आएगा, तो 32 बिट के आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो, अगर आप कॉम्बिनेशन निकाल के देखो, ठीक है, तो आपको कॉम्बिनेशन करोड़ों में मिलेंगे। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से हमारी क्या होती है, रिलायबल डिलीवरी और ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। सर एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये तो सबसे बेस्ट है और सबसे आसान है। मान लो आपने ए से भेजा बी को, ठीक है, ए से आपने बी को कुछ भेजा, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूज्ड फॉर रिमोट होस्ट रिसीविंग होस्ट टू एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ डेटा, इट कंटेन्स द नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। ठीक है, देखो ए से आपका स्ट्रीम ऑफ बाइट्स जा रहा है, ठीक है, सर ये स्ट्रीम ऑफ बाइट क्या है, मैंने आपको अभी अभी तो बताया यार, थोड़ी देर पहले तो बताया, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, कि आपका जो डेटा है वो एक सीक्वेंस में, एक लिमिट में जा रहा है। ठीक है, आपका जो पैकेट्स हैं वो एक सीक्वेंसिंग में जा रहे हैं। ठीक है, ये होता है स्ट्रीम ऑफ डेटा। ए जो है वो अभी सेंडर है, ठीक है, सेंडर का काम कर रहा है, बी जो है वो आपका रिसीवर का काम कर रहा है। ठीक है, बी जो है वो किसका काम कर रहा है, रिसीवर का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ए ने यहाँ पे इसको भेजना शुरू करा, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स भेजना शुरू करो, मान लो इसने 100 बाइट्स तक भेज दिया, ठीक है, 100 बाइट्स तक बी को भेज दिया। अब बी है हमारा, ठीक है, वो क्या भेज रहा है, इसको ए को वो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज रहा है। सर ये एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसा होगा, ध्यान से सुनना, एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज रहा है, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा यहाँ पर 101। सर ये 101 क्यों होगा, देखो 100 बाइट्स तक इसने भेज दिया था, बी ने इसको एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजा है 101, ठीक है, तो ये समझ जाएगा, बी ऐसे भेजेगा ACK, ठीक है, ACK 101, ठीक है, तो ए समझ जाएगा कि अच्छा 100 तक मैंने भेज दिया था, मुझे कहाँ से भेजना है इसको वापस, ए से भेजना, 101 से भेजना है, 101 से आगे, मतलब मान लो अगर ये 50-50 का डाटा एक सीक्वेंस में भेज रहा है, तो ये 101 से लेकर कहाँ जाएगा, 150 तक डाटा भेजेगा। उसके बाद बी जो है इसको ये फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, अगली बार कितना भेजेगा, 151 भेजेगा, तब ये क्या करेगा, 151 से 200 तक भेजेगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 तक ही क्यों भेजेगा, क्योंकि मैंने बोला स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कितने उसको फॉलो कर रहा है, एक 50 के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, कि भाई 50 पैकेट्स पर सीक्वेंस में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर काम करता है। ठीक है, अगला आ जाता है HLN। HLN क्या होता है, हेडर, देखो यार HLN का तो मैं पहले फुल फॉर्म भी देख दूँ, ठीक है, आप में से बहुत होंगे जितनों को याद नहीं रहेगा। ठीक है, HLN का मतलब होता है हेडर लेंथ फील्ड। ठीक है, HLN का मतलब होता है, अब ये HLN क्या होता है, ध्यान से सुनो, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो पढ़ रखी है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि IP का एक हेडर फील्ड होता है, ठीक है, उसमें भी एक HLN होता है, तो ये वैसा ही सिमिलर होता है। ठीक है, सिमिलर लाइक व्हाट, IP हेडर, ठीक है, IP के हेडर जैसे सिमिलर होता है, जो कि कितने बाइट का होता है, 4 बिट्स का होता है। ठीक है, 4 बिट्स की ये फील्ड रहती है इसकी। ठीक है, याद रखना ये बात, मैंने आपको IP, जब मैं IP के लिए पढ़ा रहा था तो IP के लिए भी एक HLN करके आया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। ठीक है, तो देखो यार HLN तो मैंने उसमें आपको पढ़ा रखा है, तो इसमें मैं आपको नहीं बताने वाला, अगर आपको पढ़ना हो तो यार पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, इतना टाइम नहीं रहेगा यार मेरे पास जो मैं बार बार आपको सेम चीज़ें पढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे TCP का ना हेडर फील्ड आ जाते हैं हमारे हाथ में। ठीक है, TCP हेडर फील्ड्स, देखो TCP हेडर फील्ड्स में ना सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ, आगे यहाँ पर एक फोटो होनी चाहिए थी वैसे तो सच, बट है नहीं क्या, वेट अ मिनट, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, ओके ठीक है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। TCP हेडर फील्ड्स
देखो हमने अभी आपको पीछे डायग्राम दिखाया था ना, मैंने आपसे कहा था कि चलो इनकी बात करूंगा। तो अब अभी तक हम कितनों की बात कर चुके हैं? सोर्स पोर्ट बता दिया, डेस्टिनेशन पोर्ट बता दिया, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है, एचएलएन भी मैंने आपको बता दिया। रिजर्व्ड का कुछ ऐसा सच काम नहीं रहता, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैग्स क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे टीसीपी हेडर फील्ड्स में इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैग को, ठीक है, फ्लैग्स को। तो फ्लैग्स देखो, सबसे पहले फ्लैग्स का मैं साइज बता देता हूँ। फ्लैग्स जो होते हैं वो 6 बिट्स के होते हैं। अगर आपने डायग्राम ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। डायग्राम देख के बता सकते हो कितना उसका साइज होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद देयर आर 6 फ्लैग्स, ठीक है, 6 फ्लैग्स होते हैं हमारे पास, ध्यान देना। देयर आर 6 फ्लैग्स। सर कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं? देखो ध्यान से सुनना। पहला होता है URG, ठीक है, दूसरा होता है SYN, ठीक है। सर ये क्या अजीब अजीब से नाम है, अभी बता दूंगा, इनका मतलब भी बता दूंगा। ACY, ठीक है, एक फिन, ठीक है, उसके बाद आता है RST, उसके बाद आता है PSH, ठीक है। हमारे पास 6 टाइप के फ्लैग्स होते हैं। सर ये क्या है? ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो फ्लैग होता है इसको हम बोलते हैं अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट। इनके काम भी बताता हूँ, टेंशन ना लेना, ठीक है। SYN का मतलब होता है स्कैन, ठीक है। ACK का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जस्ट अभी एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद FIN का मतलब होता है फिनिश, ठीक है, FIN का मतलब होता है फिनिश। उसके बाद RST का मतलब होता है रीसेट, ठीक है, RST का मतलब होता है रीसेट। और PSH का मतलब होता है पुश, ठीक है, PSH का मतलब होता है पुश, ठीक है। बाकी मैं 6 के 6 आपको बता दिए। ऑल ऑफ दीज फ्लैग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशंस टू सॉर्ट आउट मेन प्रॉब्लम्स और रीजंस, ठीक है। ये 6 फ्लैग्स को हम यूज करते हैं किस लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक करके आप सबको डिस्कस करेंगे 6 के 6 को, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अर्जेंट, ठीक है। अर्जेंट का क्या काम रहता है? ध्यान से सुनना। अर्जेंट और कुछ नहीं, अर्जेंट एक पॉइंटर होता है, ठीक है, एक पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट करता है, किसको? डेटा को। मान लो आपने ना, ये A है, ये B है, ठीक है, A से B में आपको बहुत सारा डेटा भेजा, आपने जो है वो पैकेट्स भेजना शुरू करा, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करा? आपने एक हेडर में अर्जेंट पॉइंटर को, ठीक है, अर्जेंट पॉइंटर को एक डेटा की तरफ वो कर दिया, क्या कर दिया? पॉइंट कर दिया, ठीक है, पॉइंट कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे, मतलब कैसे होगा? हमने तो ये खाली बोल दिया कि अर्जेंट पॉइंटर डेटा को पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये कैसे होगा? हर फील्ड के अंदर ना, हर पैकेट के हेडर फील्ड के अंदर, ध्यान से सुनना, हर पैकेट के हेडर फील्ड के अंदर, ठीक है, ये जो H है ना, H, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर फील्ड जो होगा उसमें जो फ्लैग होगा उसके URG की वैल्यू, मान लो ये एक पैकेट है, ठीक है, इसमें ये वाला जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्या करोगे? आप इसके आगे 4 हेडर फील्ड लगेंगे अलग अलग, आप ट्रांसपोर्ट लेयर वाले हेडर फील्ड को पकड़ोगे, ठीक है, उसका जो फ्लैग है, यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो फ्लैग है, उसमें आप URG की वैल्यू 1 कर दोगे। ध्यान से सुनना, आप जैसे ही पैकेट के URG की वैल्यू 1 कर दोगे, ठीक है, वो B के पास जैसे ही पहुंचेगा और B जब इनको रीड कर रहा होगा तो समझ जाएगा URG 1 इज इक्वल्स टू ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने URG की वैल्यू 1 को सेट किया है, ठीक है। व्हेनेवर, अब उसके बाद, ठीक है, URG का काम इतना ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्शन इन TCP देन द फ्लैग्स वैल्यू विल सेट टू साइन 1 एंड एक्ट 0, ठीक है, इट मींस कनेक्शन रिक्वेस्ट। ध्यान से सुनना, जब भी आप A से मान लो B में भेज रहे हो, ठीक है, तो आप इनको जब पैकेट्स भेजोगे ना, पैकेट्स भेजना शुरू करोगे, तो आप क्या करोगे? तो आप जो आपका SYN है, यानी कि स्काइन है जो आपका, उसकी वैल्यू आप 1 सेट करोगे, ठीक है, उसकी वैल्यू आप 1 सेट करोगे। और आप जो है ACK, यानी कि ये जो फ्लैग्स है इनकी ना आपको वैल्यू सेट करनी पड़ती है, ठीक है। AC क्या है? अभी आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ठीक है, एक्नॉलेज को आप 0 सेट करोगे और आप A से B में पैकेट्स को भेजना शुरू करोगे, ठीक है। ये आप क्या करना चाह रहे हो? आप फुल डुप्लेक्स, ठीक है, फुल डुप्लेक्स करना चाह रहे हो, ठीक है। सर फुल डुप्लेक्स क्या होता है? 2 वे कम्युनिकेशन होता है, कितनी बार बताऊं दोस्तों, ठीक है, फुल डुप्लेक्स। यहाँ पे मेरी राइटिंग की चिंता मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो नोट से आप पढ़ लेना, लेकिन यहाँ बस समझ लो, ठीक है, नोट से पढ़ लेना, यहाँ समझ लो। A चाहता है कि मैं B से ना कनेक्शन बना तो दिया, जा तो रहे हैं, लेकिन वापस भी आने चाहिए, लेकिन वापस कब आएंगे? जब ये कनेक्शन पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर कनेक्शन रिक्वेस्ट व्हेन कनेक्शन इज कंफर्म्ड बाय सेंडिंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अभी तो आपने यहाँ से भेज दिया, पहला वाला तो आपने अर्जेंट समझ लिया, दूसरा वाला भी समझ लिया, तीसरा वाला भी समझ लिया। अब जैसे ही B के पास पहुंच जाएगा और B बोलेगा कि हाँ यार चलो ठीक है, कनेक्शन आपका बिल्कुल सही है, सब डेटा वापस भेज रहा होगा ना, तो डेटा में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें डेटा में देखने को मिलेगा जो हमारा SYN है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और जो हमारा ACY है यानी कि एक्नॉलेजमेंट वाला नंबर है उसकी वैल्यू भी 1 होके आएगी, ठीक है। आपने भेजी 0 थी, लेकिन वहां से जब 1 आएगी, ठीक है, जैसे ये SYN की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और ACY
की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये समझ लेना जो आपका कनेक्शन है, जो आपका नेटवर्क में कनेक्शन है, ठीक है, वो फुल डुप्लेक्स बन चुका है, यानी कि कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, यानी कि ए से सारी वैल्यू बी पे जा रही है और बी से सारी वैल्यू वापस आ रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगला जो हमारा फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, फिन। ठीक है, फिन को मैं समझना चाह रहा हूं, फिन एक्चुअली में क्या है, ध्यान से सुनना। जब आपने ए से, यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा, ए से जब आपने बी में डाटा भेजना शुरू करा, ठीक है, 2 बार एरो नहीं, 1 एरो काफी है, आपने डाटा भेजना शुरू करा और ए ने सारा डाटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में बी को पहुंचा दिया। ठीक है, बी के पास सारा डेटा जो है वो पहुंच गया। ठीक है, तो ए क्या करेगा, ए जो है, ठीक है, उसके पास अब ज्यादा एक भी डाटा बचा नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू वो कर देगा, फिन इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से सुनना, अभी तक फिन की वैल्यू कितनी थी, फिन की वैल्यू अभी तक 0 थी, ये एफ कैपिटल है, याद रखना, ये फिन की वैल्यू अभी तक 0 थी। ठीक है, जैसे ही सारा डेटा आपका खत्म हो जाएगा तो ए जो है वो अपने फिन की वैल्यू 1 कर देगा। ठीक है, यानी कि उसने फिनिश, देखो मैंने आपको बोला था ना, फिन का मतलब क्या होता है, फिनिश होता है, यानी कि आपने अपना पूरा काम, अपना पूरा प्रोसेस ए का जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, किसके लिए, अब ये फिन जैसे ही 1 कर देंगे ना, हमारा जो कनेक्शन है, ठीक है, हमारा जो कनेक्शन है अब वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कनेक्शन वर्क इज कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कहने का मतलब वो वाला कंप्लीट नहीं कह रहा, कनेक्शन तो ऑलरेडी कब का बन चुका था, क्योंकि ए से बी और बी से ए आ रहा था। ठीक है, लेकिन फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जैसे ही आपने सारा डेटा भेज दिया, कनेक्शन वर्क इज कंप्लीट। ठीक है, तो कनेक्शन को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। सर रिलीज कहने का मतलब, मैंने आपको बोला था ना कि फालतू में ये इससे जुड़ा रहेगा, क्या फायदा, ए का जो काम था बी के साथ, मान लो कि आपका जो लोकल सर्वर है, आपका जो लोकल होस्ट है, ठीक है, आपका जो लोकल होस्ट है, ठीक है, लोकल होस्ट, आपको सर्वर से कुछ काम था, आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दिया, आपका उसके बाद कनेक्शन टूट जाएगा, उसके बाद आपका कनेक्शन टूट जाएगा। आपको क्या काम अब सर्वर से, सर्वर ने आपका सारा रिक्वेस्ट जो है वो ले ली, उसके बाद आपको सारा चीज उसी टाइम पे पहुंचा दी, अब आपका कनेक्शन टूट गया। ठीक है, अब आपको सर्वर से कुछ काम होना ही नहीं चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा अंदर ही अंदर जो है हमारा वो काम ऐसे कर रहा होता है। ठीक है, नेटवर्किंग हमारी ऐसे काम कर रही होती है। ठीक है, आपका जैसे ही आपका रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, आपके फिन की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, यानी कि फिनिश हो चुका है आपका। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आकर हो जाती है, जैसे कि किसी कनेक्शन में, ठीक है, तो जब हम उसको रीसेट कर रहे होते हैं, हम पूरे के पूरे कनेक्शन को, तो यहाँ पे हमारा RST बिट को यूज करा जाता है। ध्यान से सुनना, ए से जब आप बी में जाने चाह रहे थे, लेकिन बी का जो है वो आपके साथ फेलियर हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, बैकएंड में ना आपके जो RST की वैल्यू है उसको वापस चेंज करा जाता है। ठीक है, चेंज करा जाता है, चेंज करके वापस उसको, ठीक है, नॉर्मल उस पर लाया जाता है, ताकि इस बार आप फिर से बी के साथ कनेक्ट कर सको। और कई बार आपने नोटिस करा होगा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, इसका एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, आपने नोटिस करा होगा, जब आपका फोन है, ठीक है, आपका फोन है, ठीक है, अगर किसी ने अपने ब्लूटूथ ओपन करे तो आपके फोन में देखना होगा, कभी ना कभी आपने देखा होगा कि एक रिक्वेस्ट आती है कि ये आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे ही कैंसिल दबाते हो, ठीक है, कैंसिल दबाते हो, पॉप मतलब वो जो पॉपअप वाला मैसेज होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, और वहाँ जो ब्लूटूथ, यानी कि जो आपका ए है, ठीक है, ये जो ए है ये ब्लूटूथ है मान लो अभी के लिए, और जो बी है वो आपका फोन है। ए जो है वो बी से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बी ने बोल दिया नहीं, ये आप गलत जगह जुड़ रहे हो। ठीक है, तो ए यहाँ पे आपका जो बी है उसकी वैल्यू RST जो है वो वापस चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज होकर वापस नॉर्मल पे आ जाएगी, जिसकी वजह से अगली बार आपको मैसेज पॉपअप नहीं होता ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर केसेस में, और ए जो है वो बी से जुड़ नहीं पाता। तो ऐसे हमारा काम होता है RST का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है लास्ट, ठीक है, लास्ट हमारा PSH। सर देखो, ये जो आपका PSH है ना, PSH का मतलब तो मैंने आपको बता रखा है, पुश होता है ए से जब बी में, मैंने आपको बताया जब सारा आपका डेटा भेज दिया जाता है, ठीक है, तो PSH की वैल्यू भी, ठीक है, फिन की वैल्यू 1 तो कर ही दी जाती है, लेकिन PSH जो है इसकी वैल्यू को भी 1 कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी, PSH वाली वैल्यू को भी 1 कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, ध्यान से सुनना, इससे जैसे ही आप इसको 1 सेट करते हो ना, तो बी जो है, यानी कि बी जो आपका रिसीवर है, ठीक है, वो समझ जाता है कि अब ए की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप समझोगे नहीं तो आपका काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हमारा विंडो आ चुका है। ठीक है, सर अब विंडो क्या होता है, ध्यान से सुनना, विंडो भी अभी मैं बताता हूं। विंडो का ना सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ए और बी है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, स्ट्रीम ऑफ बाइट जाता है, यानी कि एक बार में कितना डेटा जा सकता है, वो पूरा विंडो की वजह से ही होता है। ध्यान से सुनना, ए जो है यहाँ पे विंडो का क्या मतलब आप समझ सकते हो कि सर एक ऐसा होगा, जैसे मैं आपको विंडो बोलूंगा तो आप बोलोगे कि सर एक घर हो सकता है, उसमें एक विंडो हो सकती है। ठीक है, ऐसे। और विंडो का क्या काम होता है कि आप बाहर के नज़ारा देख सको, ठीक है, बाहर की दुनिया देख सको, और घर के अंदर जो है वो तो है, ठीक है, नॉर्मल, वो आप विंडो का रहता है हमारा काम। तो उसी प्रकार हमारा जो ये होता है ना, ये हमारा ए और बी जो है हमारे, ठीक है, बी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, बी यहाँ पर रिसीवर का काम कर रहा है, ठीक है, और ए हमारा सेंटर का काम कर रहा है। ठीक है,
एक बार में कितना डेटा ए से जा सकता है। ये मान लो ए की विंडो है, ठीक है, मान लो ए की विंडो की वैल्यू है, ठीक है, विंडो है ए की विंडो है 200, ठीक है, और यहाँ पे मैं 200 ढंग से लिख लेता हूँ 200। और मान लो आपको ए से बी में कितना डाटा भेजना था, आपको मान लो 1000 पैकेट्स भेजने थे, मान लो 1000 भेजने थे, तो ये एक बार में यहाँ से ना 200 ही निकलेंगे, याद रखना। ये हमारा डेटा है, ये हमारा एच है, ठीक है, तो ये एक बार में 200 ही निकलेंगे, ठीक है। अगली बार कितना निकलेंगे, अगली बार जो हमारा निकलेगा वो मिलेगा 201 से 400 तक, ठीक है। उसी प्रकार अगली बार हमारा कितना निकलेगा 401 से 600 तक, ऐसे ऐसे करके आपका जो आपका 1000 पैकेट्स हैं वो ए से बी में सेंड होंगे, ठीक है। ये काम होता है हमारा विंडो का, बस इतना ही काम रहता है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं साथ साथ, ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इस विंडो का जो वैल्यू है, ठीक है, इसको भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ विंडो, ठीक है, वैल्यू ऑफ विंडो कैन बी एडजस्ट, ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, किस लिए, ताकि आपका जो रेट है, किसका, रेट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन। सर ट्रांसमिशन किसका हो रहा है यार, कई बार बता चुका हूँ, डेटा के ही तो ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो जो आपका रेट ऑफ ट्रांसमिशन है उसको आप चेंज कर पाओगे। क्यों, क्योंकि जब साइज आपने चेंज कर दिया, मान लो जब विंडो का साइज आपने 500 कर लिया, तो इस बार कितना जाएगा, 1 से लेकर कितना जाएगा, 500 जाएगा। अगली बार कितना जाएगा, 500 से 1000, ठीक है, 501 से 1000, आपका 2 बार में ही पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप बोल रहे होंगे सर विंडो को पूरा मैक्स कर देते हैं, नहीं यार, अगर मैक्स कर दिया तो उससे जो हमारा लिंक है वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आपको बैंडविड्थ देखकर, बहुत सारी चीज़ें देखकर आपको इसको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। देखो विंडो में तो इतना ही था, बात आते हैं चेकसम में। देखो चेकसम में मैंने आपको कई बार बता रखा है कि चेकसम एक्चुअली में क्या होता है, बट फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहले चेकसम, आपने पीछे चेकसम का साइज देखा, साइज क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे वैसे बता देता हूँ अगर नहीं देखा तो, ठीक है। और नोट्स पे भी मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैं बोल भी रहा हूँ ना तो वो भी आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चेकसम हमारा 16 बिट का होता है, ठीक है। चेकसम जो है वो आपका एंटायर सेगमेंट पे काम करता है, ठीक है, एंटायर सेगमेंट पे काम करता है। सर ये एंटायर सेगमेंट क्या होता है, देखो एंटायर को तो भूल जाओ, एंटायर का तो मतलब पूरा होता है, और सेगमेंट का मतलब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। डेटा को ही बोलते हैं, लेकिन ये कौन से उस पे अभी, कौन से उस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इसीलिए हम अभी डेटा ना बोल के क्या बोल रहे हैं, सेगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो आपका पूरा सेगमेंट है उस पे आपका काम चलता है, ठीक है, चेकसम का। और मैंने आपको चेकसम का काम बता रखा है कि ये क्या काम करता है, एरर को फाइंड आउट करता है, ठीक है। मेन काम इसका ये रहता है, एरर को फाइंड करेगा, या तो जो करप्टेड है, ठीक है, करप्ट आपके पैकेट, जो आपके पैकेट्स होते हैं ना, पैकेट्स, ठीक है, अगर वो करप्ट हो गए तो उनको भी वो पहचानने में हेल्प करता है हमारा कौन, चेकसम। इतना मैंने आपको कई बार बता रखा है, आईपी के लिए जब मैं इसको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बता रखा था। लेकिन चेकसम में ना एक स्यूडो हेडर नाम की चीज़ होती है। तो आपका एक मैं पैकेट बना रहा हूँ, ठीक है, पैकेट शो कर रहा हूँ आपको, ये एक आपका हेडर होता है, ये आपका एक डेटा होता है, ठीक है। अब स्यूडो हेडर क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये ऐसे डॉट 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 करके ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको मैं पूरा लाइन इसलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज ये रियल हेडर नहीं होता, ठीक है। ये सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, ठीक है, याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ कोडिंग में ही नहीं, हर जगह सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, ठीक है। तो ये एक, अब इसको फॉल्स हेडर मत बोल देना, ठीक है। ये सूडो हेडर कहने का मतलब ये रियल हेडर नहीं होता, ठीक है। ये काम करता है, क्या काम करता है, ये बोरो कर लेता है कुछ फील्ड को, ठीक है। सूडो हेडर ना बोरो कर लेता है कुछ फील्ड को, ठीक है, कुछ फील्ड को। अब सर ये मैंने आपको बता रखा है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे आईपी एड्रेस होता है हमारा, आईपी एड्रेस वाली लेयर होती है, यानी कि हम नेटवर्क लेयर जिसको बोलते हैं। तो ये नेटवर्क लेयर से ना कुछ फील्ड को बोरो कर लेता है, ठीक है। अब सर ये क्यों बोरो करता है, मैंने आपको बोला ना, डेटा कम्युनिकेशन ढंग से हो, प्रॉपर तरीके से हो, इसीलिए हमारा सूडो हेडर को हम एक बार अटैच कर देते हैं। हम नहीं करते, ठीक है, बैकएंड में अपने आप हो जाता है, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम होता है, ठीक है। और ये जो चेकसम है इसको पूरे पे अप्लाई किया जाता है, अप्लाई टू एंटायर फील्ड, ठीक है, अप्लाई टू एंटायर फील्ड, ठीक है। पूरे फील्ड पे इसको हम अटैच करते हैं, यानी कि पूरे डेटा पार्ट पे, हम पूरा डेटा पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, फील्ड कहना ज़्यादा सही नहीं होगा। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये सूडो हेडर क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है। ये सूडो हेडर क्या क्या कंटेन करता है, सूडो हेडर, ठीक है। चलो सूडो हेडर हमारा सबसे पहले कंटेन करता है, ठीक है, कुछ बेसिक फील्ड्स मैंने आपको बता रखी थी। सबसे पहला जो ये कंटेन करता है, ये कहाँ से लेता है, आईपी एड्रेस से, मतलब नेटवर्क लेयर से लेता है, मैंने आपको बता रखा है ना। तो ये लेता है सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस को ये ले लेता है, ठीक है। और क्या कंटेन करता है ये सोर्स के बाद डेस्टिनेशन, ठीक है, DEST डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। ये सेम ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ये ऊपर वाला चीज़ बिल्कुल नीचे सेम ऐसे ही लिखी हुई है, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। और ये किसको ले लेता है, प्रोटोकॉल।
सर ये सब चीज़ें क्या है, पुरानी वीडियो जाके देख लो, ठीक है। और एक क्या ले लेता है, सेगमेंट लेंथ, ठीक है, ये सब बता चुका हूँ आपको, ठीक है। सेगमेंट का मतलब वही है, क्या होता है, डेटा, तो ये लेंथ किसकी हुई, डेटा की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सूडो हेडर के अंदर कंटेन करती है, ठीक है। ये क्यों कंटेन करती है, ताकि एरर जो है वो पूरे उस पर चेक हो सके, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं भाई। ये पूरा हम डायग्राम वाले सेक्शन पे आ गए, ठीक है। इसमें सिर्फ डायग्राम ही डायग्राम होने वाले हैं, पूरा डायग्राम पे बात करने वाला हूँ। अब ना हमारा पूरा थ्योरी वाला फिलहाल तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस वाले लेक्चर का थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम को समझना, टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। कैसे टीसीपी कनेक्ट हो रहा है सर्वर के साथ, ये क्लाइंट है। क्लाइंट कौन होता है, आप होते हो, ठीक है। क्योंकि अभी आप इतने बड़े इंसान नहीं बने कि आप खुद का सर्वर बना सको, देखो इसको सीरियस मत लेना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ यार। और प्लीज़ यार वीडियो को ना लाइक शेयर, देखो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, वीडियोस बनाने में, वीडियोस को एडिट करने में, ठीक है। और अभी आप जानते हो कि यार पूरा A to Z आपके लिए सब फ्री में ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स भी आपके लिए फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार कोडिंग वर्ल्ड को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़ यार दोस्तों, ऐसा नहीं होना यार, चीटिंग मत करना हमारे साथ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यार, कोई आपके लिए फ्री में अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ उसका आप कम से कम थोड़ा तो रिटर्न बैक करो, ठीक है। तो ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टीसीपी जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है वो करता है 3 वे हैंडशेक, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये कैसा हैंडशेक है, 3 वे में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसका कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि क्लाइंट ने, देखो ये चीज़ अभी समझ आ रही है, SYN ACK, सर ये तो हमने फ्लैग में अभी जस्ट पढ़े। तो ये जो आपने फ्लैग पढ़े ना, ये खाली फालतू नहीं थे, ठीक है। ये फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने अभी पढ़े, ठीक है। क्लाइंट ने यहाँ पे देखना एक प्रोसेस भेजा, ठीक है, एक प्रोसेस यानी कि एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। पे जो आपका कनेक्शन है वो क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। यानी कि अभी शुरुआत हो रही है, जस्ट शुरुआत हो रही है, ठीक है। कनेक्शन बनने की शुरुआत हो रही है, अभी तक बना नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपने कुछ भेजा, ठीक है, उसका सीक्वेंस क्या था, 100 था, ठीक है, उसका सीक्वेंस 100 था। यहाँ पे जो स्काइन है, ठीक है, अभी जो आपका स्काइन है वो कितना हो रखा है, SYN आपका जो स्कैन है वो कितना हो रखा है, अभी 1 हो रखा है। क्यों, क्योंकि आप अभी सर्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अभी जस्ट आपको पीछे एग्जांपल दिया ना यार, इतने एग्जांपल दिए, क्या पढ़ा नहीं क्या, ये देखो सेकंड वाला ऑप्शन अभी आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ, देख रहे हो, ये सारी चीजें रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होती हैं, रियल लाइफ में काम कर रही हैं, ठीक है। इसका स्कैन क्या हो गया, 1 पे सेट हो गया, ठीक है अभी, और ये सर्वर के पास पहुंचा, सर्वर के पास अभी पहुंच रखा, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो अभी तक हम देख सकते हैं ए ने क्या करा, ए ने बी को ना यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। फर्स्ट वाले केस को देखो सिर्फ, क्या बी ने अभी तक ए को भेजा, कुछ नहीं भेजा, तो ये क्या है, अभी तक इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। सर इनकम्प्लीट क्यों है, बिकॉज यार हम जानते हैं कि जब तक कोई कनेक्शन फुल डुप्लेक्स ना हो, ठीक है, कनेक्शन जब तक फुल डुप्लेक्स ना हो तब तक वो पूरा कनेक्शन कंप्लीट कनेक्शन नहीं माना जाता, ठीक है। तो अब ये इनकम्प्लीट है, जैसे कि यहाँ पे भी लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्वर ने अब वापस क्लाइंट को कुछ भेजा, ठीक है, क्या भेजा, ध्यान से सुनना, SYN ACK, ठीक है। सर ये स्कैन ACK क्या है, ये तो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में ACK की वैल्यू क्या होगी, 0। सर ACK की वैल्यू 0 क्यों होगी, ध्यान से सुनना, अभी तक जब तक क्लाइंट ने कुछ भेजा ही नहीं, सर्वर के पास कुछ पहुंचा ही नहीं, तो क्या वो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे 1 होगा, नहीं, एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है। सेकंड वाले केस में जब यहां से वैल्यू नीचे आ रही है, ध्यान से देखना, तब SYN की वैल्यू 1 है, ठीक है, स्काइन की वैल्यू 1 है, और ACK की वैल्यू कितनी होगी, इस बार 1 होगी। क्यों सर, क्योंकि आप बिल्ड करना चाह रहे हो, रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हो। बी ए को भेज रहा है कि हाँ यार आपकी चीज मेरे पास आ गई, एक्नॉलेजमेंट पूरा हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बी से ए में आया, ठीक है, सेकंड वाले इसमें। और यहाँ पे देखो सर ACK 101 क्यों लिखा है, सर ACK सर 101 क्यों लिखा हुआ है, सर इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे विंडो वाला खेल भी हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको विंडो इसलिए तो पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विंडो इस पे काम नहीं कर रही। क्लाइंट के उस पे एक ऐसी विंडो है और सर्वर के उसमें एक ऐसी विंडो है जिसका वैल्यू क्या है, 100। कहने का मतलब क्लाइंट ने 1 से लेकर 100 तक भेजा था, ठीक है, सर्वर के पास 100 तक पहुंच गया, सर्वर ने बोला अब 100 के आगे भेजना, एक्नॉलेजमेंट 101, ACK स्मॉल ACK 101, यानी कि अब जो क्लाइंट उसको भेजेगा वैल्यू, वो कहां से जाएगी, अगली वैल्यू, मतलब कहां से पैकेट सेंड होंगे, 101 से 200 तक। क्यों सर, बिकॉज 100 का ही तो है, ये पहली बार ही तो भेजा है। ध्यान से सुनो, अगर सर्वर ने 101 भेजा है यानी कि पक्का सर्वर के पास 100 तक आया होगा, और कहां से भेजा होगा, 1 से भेजा होगा, कॉमन सेंस है, इतना आप अपने तरफ से मान लो, तो अगला वाला 101 से 200 ही तक तो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद क्या भेजेगा सर्वर, आपको 2 से 1 भेजेगा ना रिटर्न में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टैब्लिश। अब यहाँ पर सर
एस्टैब्लिश कनेक्शन। सर आप बोल रहे होंगे कि सर ए ने बी को भेजा, बी ने ए को भेजा, फुल डुप्लेक्स तो बन चुका है, तो ये तीसरा वाला क्यों? देखो यार, हमेशा आप फर्स्ट केस पे रिलायबल नहीं हो सकते। कहने का मतलब अगर आपका एक बार भेज दिया गलती से आपने, कभी कभार कभी ना गलती से जाता है, ठीक है, कुछ गलतियां होती है, उसके बाद भी गलती से पहुंच जाता है। तो अगर आपको कंप्लीट चेक करना है तो आपको एक बार सेकंड केस भी देखना पड़ेगा कि सेकंड बार जा रहा है। अगर 2 बार जा रहा है इसका मतलब पक्का, फिर तो आप 1000 बार भेज लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब आप सेकंड टाइम भेज रहे हो, इसके बाद आपने वापस इसको ना फिर से कुछ भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना AC के SYN की वैल्यू तो बनी रहेगी हमारी सिंपल, अब वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। AC के, ठीक है, AC के वैल्यू अभी कितनी है, इस बार भी 1 है, ठीक है। सीक्वेंस 101, ठीक है। यहाँ देखो मैंने आपको क्या बोला, पहले उसने कौन से सीक्वेंस में भेजा, उसने भेजा 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, ये सीक्वेंस वही है। सीक्वेंस कहने का मतलब डाटा किस सीक्वेंस में जा रहा है, ठीक है। अगली बार उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा कि भाई डाटा देना 101 से डाटा देना, पर ने क्लाइंट को बोला है कि भाई 100 तक डाटा आ चुका है, अब जो आप सीक्वेंस भेजोगे वो 101 से होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये डेटा यहाँ से भेज रहा है 101, ठीक है। कहाँ तक जाना चाहिए आपके हिसाब से? 200 तक ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो AC के 201, ठीक है। यहाँ पे AC के 201 नहीं आना चाहिए था, ये नीचे आएगी, ये लाइन जो है ना, वैसे ये लाइन नीचे आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, ठीक है, ज्यादातर केसेस में नहीं देता, वैसे दे सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, क्यों? क्योंकि एक बार भेज दिया आपने, दूसरी बार भी कंप्लीटली भेज दिया, यानी कि सर्वर में कोई गलती नहीं है, आपकी ये जो लिंक है ये प्रॉपर है, ठीक है। अब आप बेशक 1000 बार और भेज लो, वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 2 बार हमारे केस जो होते हैं, क्या बोलते हैं, आइडल केस। आइडल केस जो है वो हमारा 2 बार होना चाहिए मिनिमम। अब जो सर्वर है वो हमारा यहाँ से जो भेजेगा, ठीक है, वापस अगर इसको ये भेजता है तो ये क्या भेजेगा एक्नॉलेजमेंट में, AC के 201 की अब 201 से भेजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा हो चुका है, ठीक है। अब सर ये हाफ विंडो इनकम्प्लीट कनेक्शन क्या है? देखो मैंने आपको बोला था ना कि मान लो A से B है, ठीक है, A से B है, A ने B को भेजा, कभी कभार गलती से चले जाता है, ठीक है, कभी कभार लिंक जो होते हैं हमारे खराब रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी गलती से वो पहुंच जाते हैं। मान लो A से B गया, सेकंड टाइम जब आपने भेजने की कोशिश करी तो वो नहीं गया, इसका मतलब आपका जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं ये गलत था, ठीक है, कनेक्शन प्रॉपर नहीं था, बस गलती से पहुंच गया, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। क्लाइंट ने इनिशिएट करा कनेक्शन को, ठीक है, वो अपनी तरफ से भेज रहा है, ठीक है। SYN अब आप समझ गए होंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी 0 होगी, ठीक है। सीक्वेंस है 100, इनकम्प्लीट कनेक्शन, सर्वर ने अपनी तरफ से, ठीक है, यहाँ से भेजा। SYN की वैल्यू इस बार क्या हो गई होगी, 1, एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू अभी 1 हो चुकी होगी, ठीक है। इस वाले केस में AC के क्या होगा, फर्स्ट वाले में 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया होगा, AC के की वैल्यू 1 हो गई होगी, ठीक है। उसने बोला सीक्वेंस 200, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस 100 था, यहाँ पे सीक्वेंस कितना है 200, ठीक है। यानी कि अब जो ये डेटा भेजेगा वो 200 से भेजेगा। AC के कितना है 101, हर केस में अलग होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस हर केस में अलग होते हैं, एक्नॉलेजमेंट भी हर केस में अलग होते हैं, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, डज नॉट कंप्लीट कनेक्शन, ठीक है, सीक्वेंस इसने अलग भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट अलग भेज दिया, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जब इसने वापस इसको आगे भेजा तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस 101 और यहाँ देखो सीक्वेंस 200, ठीक है, उल्टा हो गया ना, गलती हो गई, एक्नॉलेजमेंट 201, ठीक है। तो ये गलती हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या है, हाफ ओपन इनकम्प्लीट कनेक्शन, यानी कि पहली बार जो आपकी रिक्वेस्ट थी, ठीक है, आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो सेंड तो हो गई, वो सेंड हो गई, लेकिन जो सेकंड टाइम आपने कोशिश करी एक्सेस करने की सेकंड टाइम में, ठीक है, तो वो आपको क्या शो हो गया, एरर, ठीक है। ये चीजें आप समझ लेना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ तो क्या ही लेना, मैंने आपको पूरा ही बता दिया, ठीक है। ये क्या फिर से हमने ऐड कर दिया है क्या, TCP, ओके, इसमें कुछ अंतर है, एक बार देख लेते हैं, क्या पता स्मॉल वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पेज हमारा एक्स्ट्रा आ चुका है, ठीक है, ये वाला पेज हमारा एक्स्ट्रा आ चुका है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके आगे कोई और, अच्छा ठीक है, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक भी था दोस्तों, ठीक है, ये हमारा आखिरी टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, हाफ विंडो में, या फिर अभी तक आपको कुछ भी A to Z किसी भी चीज़ में विंडो मतलब कोई भी डाउट है ना, तो उस डाउट को मेरे को आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम आपके लिए ओपन है ऑलवेज, ठीक है, इंस्टाग्राम के साथ साथ कमेंट बॉक्स भी ओपन है, और साथ साथ हमारा जो सब्सक्राइब वाला बटन है, ठीक है, वो भी आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप जाओ और उस पर क्लिक कर दो, ठीक है, क्लिक कर दो, ठीक है, क्लिक कर दो, ठीक है, ताकि किसका फायदा हो जाए, आपका भी फायदा हो जाए और हमारा भी फायदा हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा थैंक यू पेज, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। माय नेम इज अमन जोशी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, थोड़ा अपनी ब्रांडिंग भी करना जरूरी है, ठीक है। माय नेम इज अमन जोशी, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है, मैं आपका मेंटर हूँ, सर हूँ, टीचर, भैया, जो आपका मन करे वो आप बोल सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम है codingworld_official, ठीक है, ध्यान से देख सकते हो, codingworld_official, ठीक है, ये हमारी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग है। और अगर आपको हमारी हेल्प करनी है, ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक है,
तो ये हमारी यूपीआई आईडी है, ठीक है, amanajjoshi@fam, ठीक है। आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ के लिए फोर्स जरूर करूँगा कि वो है आप लाइक करना, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है। यार बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं है, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अभी हम 380 गए हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हम फटाफट 500 पहुँचे, ठीक है। प्लीज़ यार हेल्प करो हमारी, ठीक है, ताकि और बंदों तक हम पहुंच सके। अपने दोस्तों में, ठीक है, अपने दोस्तों में ये शेयर करो कि भाई एथिकल हैकिंग इतना डेप्थ में, वो भी हिंदी में यार, ठीक है, मैंने इतना डेप्थ में और साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, कोडिंग वर्ल्ड चैनल पे। तो अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है, क्योंकि जो आप यार एक चीज़ याद रखना, ठीक है, हमेशा, ठीक है, आप अगर एजुकेशन ले रहे हो ना, ठीक है, तो जब तक आपने उसको शेयर नहीं करा, शेयर इन द सेंस अगर आपने उसका किसी और का भला नहीं करा ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार, ठीक है। हमेशा बांट के पढ़ो, ठीक है, कहते हैं ना कि बांट के खाओ, बांट के रहो, ठीक है, हर चीज़ें बांट के करो। तो वैसे ही एजुकेशन भी आपको शेयर करनी चाहिए, ठीक है। अगर इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं हम, तो आपको शेयर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। लेकिन यार एक चीज़ और है, कमेंट में ना, ठीक है, एक हार्ट जरूर डाल देना, ठीक है, एक हार्ट जरूर डाल देना, ताकि मुझे इतना पता चलेगा कि आपने आखिरी तक ये वीडियो पढ़ी है, ठीक है। कमेंट में एक रेड हार्ट डाल देना, काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। हम इतना समझ जाएंगे कि आपने वीडियो को लास्ट तक पढ़ा है, ठीक है, आप लास्ट तक आए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।